नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं। हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा हुआ उपन्यास वयं रक्षामः। आज सुनिए इसका अध्याय 14, जिसका शीर्षक है राक्षसेंद्र रावण। रावण ने अब अपनी अजेय सामर्थ्य और प्रबल प्रतिभा से लंका का महाराज्य सुदृढ़ किया। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके उसने एक सबल जाति को अपना संबंधी बना लिया था। इसके बाद उसने दैत्यपति विरोचन की दौहित्री वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री सामा से विभीषण का विवाह किया। इससे ये दोनों प्रबल और प्रतिष्ठित कुल भी उसके संबंधी बन गए। राक्षस जाति का भली भांति संगठन कर वो रक्ष संस्कृति का प्रतिष्ठाता हो गया। इस तेजस्वी महापुरुष ने अपने को समुद्र का रक्षक घोषित कर राक्षसेंद्र की उपाधि धारण की और अपने बाहुबल से लंका महाराज्य की स्थापना कर ली, जिसके अंतर्गत यवद्वीप, सुमात्रा, मलाया, कुशद्वीप और मेडागास्कर जैसे 7 महाद्वीप तथा अन्य अनगिनत छोटे छोटे द्वीप समूह भी थे। उसने अपने नाना सुमाली को अपना प्रधान सलाहकार बनाया तथा प्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श्व, महादंष्ट, यज्ञकोश, दूषण, खर, त्रिशरा, दुर्मुख, अतिकाम, देवांतक, अकंपन आदि महारथी, रणमत्त, नीतिवंत, अनुगत उच्च वंशीय राक्षसों को अपना मंत्री, सेनापति, नगरपाल आदि बनाया। ये सब मंत्री और सेनापति रणनीति और राजनीति के महापंडित थे। स्वयं रावण भी नीति और वेद का महान पंडित था। जब दुर्मद रावण अकेला ही अजेय योद्धा और नीति विशारद था, अब कुंभकर्ण जैसे वीर भाई और ऐसे योग्य मंत्री और सेना नायकों को पाकर उसका बल बहुत बढ़ गया। शीघ्र ही उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। उसका नाम रखा मेघनाद। वो द्वितीया के चंद्रमा जैसा बढ़कर सब शास्त्रों और शस्त्रों में निपुण हो गया। रावण के इस पुत्र में भी पिता का शौर्य और तेज था। इसके अतिरिक्त दूसरी पत्नियों से रावण को त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक, अतिकाम, महोदर, महापार्श्व जैसे अनेक और पुत्र भी हुए, जो महाकाल के समान दुर्जय योद्धा थे। रावण के रनवास में अनेक दैत्य, दानव, नाग और यक्षवंश की सुंदरियां थे। रावण ने मेघनाद का विवाह भी दानव की कन्या सुलोचना से किया। इस प्रकार पुत्र, परिजन, अमात्य, बांधव और राक्षसों से संपन्न रावण परम ऐश्वर्य और सामर्थ्य का प्रतीक हो गया। इस प्रकार स्वर्णलंका में अपना महाराज स्थापित करके तथा संपूर्ण दक्षिणवर्ती द्वीप समूहों को अधिकृत करके अब उसका ध्यान भारतवर्ष की ओर गया। लंका भारत ही के चरणों में थी। उन दिनों तक भारत के उत्तराखंड में ही आर्यों के सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नामक 2 राज समूह थे। दोनों मंडलों को मिलाकर आर्यावर्त कहा जाता था। उन दिनों आर्यों में यह नियम प्रचलित था कि सामाजिक श्रृंखला भंग करने वालों को समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था। दंडनीय जनों को जाति बहिष्कार के अतिरिक्त प्रायश्चित, जेल और जुर्माने के दंड भी दिए जाते थे। प्राय यही बहिष्कृत जन दक्षिणारण्य में निष्कासित कर दिए जाते थे। धीरे धीरे इन बहिष्कृत जनों की दक्षिण और वहां के द्वीप पुंजों में दस्यु, महिष, कपि, नाग, पौंड्र, द्रविड़, काम्बोज, पारद, खस, पल्लव, चीन, किरात, झल्ल, मल्ल, दरद, शक ऐसी जातियां संगठित हो गई थी। प्रारंभ में केवल व्राती ही जातिच्युत किए जाते थे, पर बाद में यह निष्कासन उग्र होता चला गया। सगर ने अपने पिता के शत्रु शक, यवन, काम्बोज, चोल, केरल आदि कुटुंबों को जीतकर उनका समूल नाश करना चाहा, पर वशिष्ठ के कहने से उन्हें वेद बहिष्कृत कर दक्षिण के अरण्यों में निकाल दिया। इसी प्रकार नहुष पुत्र ययाति ने नाराज होकर अपने पुत्र तुर्वसु को सपरिवार जाति भ्रष्ट करके मलेच्छों की दक्षिण दिशा में खदेड़ दिया था। विश्वामित्र ने भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने पर अपने 50 कुटुंबों को दक्षिणारण्य में निष्कासन दिया था, जिनके वंशधर
दक्षिण में आकर आंध्र, पुंड्र, शबर, पुलिंद आदि जातियों में परिवर्तित हो गए थे। इस काल में लोभी, धोखेबाज, ठग और व्यापारी वणिक को पणिक कहते थे। इसका अर्थ पणलोभी है। ऐसे लोभी पणिकों को भी आर्य लोग बहिष्कृत करके दक्षिण में निष्कासित करते थे। दक्षिण में आकर भी ये लोग पुण्य कर्म करने लगे, माल खरीदने बेचने का व्यापार करने लगे। आगे चलकर इनकी एक जाति पाणनी बन गई और जिस प्रदेश में ये बसे वो प्रदेश भी पाणन्य के नाम से विख्यात हुआ। ऐसे ही निष्कासित चोरों की एक शाखा दक्षिण में आकर चोल जाति और प्रांत में परिणत हो गई। पणियों ने सागवान के जहाज बनाकर समुद्र के द्वीप पुंजों में दूर दूर तक जाकर व्यापार विनिमय आरंभ कर दिया। उनमें से बहुत से पणिक मध्य सागर के किनारे बस्तियां बसाकर बस गए। आगे समुद्र के उस पार इन्हीं पणियों और चोलों ने उन देशों को आबाद किया जिन्हें आज हम फिनिशिया और चाल्डिया कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार कोल और द्रविड़ों से लेकर लंका, मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक जितनी इथियोपिक उपजातियां हैं वे सब इन्हीं बहिष्कृत आर्यों की परंपरा में हैं तथा उन सब का एक ही वंश और संस्कृति है। इनमें बहुत सी तो भारत में ही दक्षिण में बस गई थी और बहुत सी अन्य द्वीप समूहों तक फैल गई थी, जिनके उत्तराधिकारी आज समस्त एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के देशों में मिलते हैं। रावण के शरीर में शुद्ध आर्य और दैत्य वंश का रक्त था। उसके पिता पौलत से विश्रवा आर्य ऋषि था और माता दैत्य राजपुत्री थी। उसका पालन पोषण आर्य विश्रवा के आश्रम में उन्हीं के तत्वावधान में हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा भी उसके पिता ने अपने अनुरूप ही दी थी। उस समय वेद का जो स्वरूप था उसे उसने अपने बाल्यकाल में अपने पिता से पढ़ लिया था। उस काल तक वेद ही आर्यों का एकमात्र साहित्य और कर्म वचन था जो केवल मौखिक था, लेखबद्ध नहीं था। रावण के मातृपक्ष में दैत्य संस्कृति थी। दैत्य और असुर देवों तथा आर्यों के भाई बंध ही थे, परंतु रहन सहन, विचार, व्यवहार में दोनों में बहुत अंतर था। विशेषकर बहिष्कृत जातियां आर्यों से द्वेष और घृणा करती थीं। बहिष्कार का सबसे कटु रूप ऋषियों, पुरोहितों द्वारा संस्कार क्रिया से उन्हें वंचित रखना तथा यज्ञों से बहिष्कृत समझना था। अभी यज्ञों का वो कोई विराट रूप नहीं बना था जो आगे बना, फिर भी एक ऐसी अपमानजनक बात थी जिससे इन जातियों में आर्यों के विरुद्ध दैत्यों और असुरों से भी अधिक जो आर्यों के दायाद बांधव थे विद्वेष और विरोध की ज्वाला सुलगारी थी। रावण के मन में 3 तत्व काम कर रहे थे। उसका पिता शुद्ध आर्य और विद्वान वैदिक ऋषि था। उसकी माता शुद्ध दैत्य वंश की थी और उसके बंधु बांधव बहिष्कृत आर्यवंशी थे। उन्हें क्रियाकर्म तथा यज्ञ से च्युत कर दिया गया था। अब उसने भारत और भारतीय आर्यों को दलित करने, उन पर आधिपत्य स्थापित करने और सब आर्य अनार्य जातियों के समूचे नृवंश को एक ही रक्ष संस्कृति के अधीन समान भाव से दीक्षित करने का विचार किया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार उसने निर्वंश के सब धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में लेने का संकल्प दृढ़ किया। देवों और आर्यों का संगठन उस काल में उत्तम था। उन्होंने लोकपालों, दिक्पालों की स्थापना की थी जो देवभूमि और आर्य देश के प्रांत भाग की रक्षा करते थे। देवों की प्रवर जातियों में तब मरुत, वसु और आदित्य ही प्रमुख थे। चोटी के पुरुषों में इंद्र, यम, रुद्र, वरुण, कुबेर आदि थे। यम, वरुण, कुबेर और इंद्र 4 वंश परंपरा से लोकपाल थे। रावण ने देवों और आर्यों के इस संगठन को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। उसने सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार के विप्लवों का सूत्रपात किया। उसका मेधावी मस्तिष्क और साहसिक शरीर ही यथेष्ट था, जिस पर उसके साथी सहयोगी सोमाली, मैप्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श्व, महादृष्ट, यज्ञकोप, खर, दूषण, तृष्णा, अतिकाय, अकंपन ये महारथी सुवट और विलक्षण मंत्री थे। कुंभकर्ण जैसा भाई और मेघनाथ जैसा बेटा था। रावण की सामरिक शक्ति अब चरम सीमा तक पहुंच गई थी। खूब सलाह सूत करके और आगा पीछा विचार कर उसने रामेश्वर के निकट मंदराचल की समुद्रमग्न पर्वत श्रृंखला के सहारे दक्षिण भारत से संबंध स्थापित किया। इस समय दक्षिण भारत में 2 प्रधान दल थे। एक वे जो बहिष्कृत आर्य थे, दूसरे वे जो विदेशों से आकर भारत समुद्र के उपकूलों पर आकर बसे थे। ये दल आर्य अनार्य के नाम से पुकारे जाते थे। रावण ने दोनों को अपने साथ मिला लिया। सबसे पहले उसने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र के 4 देवलोकों के लोकपालों को और फिर आर्यावर्त को जय करने का संकल्प किया
और अब वो खूब चाक चौबंद होकर सुअवसर और घात लगने की ताक में बैठ गया। रावण अपनी सब तैयारी कर चुका था। उसने समुद्र मार्ग से अपने संबंध दक्षिण भारत से जोड़ लिए थे। इसके अतिरिक्त उसने सहस्त्रों समर्थ राक्षसों को विविध छद्मवेश धारण करके भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भेज दिया था, जो सब जातियों में रावण द्वारा स्थापित राक्षस धर्म का प्रचार करते तथा लोगों को राक्षस बनाते थे। इस प्रकार इस समय समूचे दक्षिणारण्य में ही नहीं, आर्यावर्त में भी बहुत से राक्षस घूम रहे थे। अब रावण किसी सुयोगी की तलाश में था। वो उसे अकस्मात ही मिल गया। एक दिन एक दूत रावण के भाई धनपति कुबेर का संदेश लेकर आया और उसने रावण को कुबेर का यह संदेश दिया, तुम्हारा आचरण और व्यवहार तुम्हारे कुल के योग्य नहीं है। तुम दैत्यों के संग में बहुत गिर गए हो। दक्षिणारण्य में और भारत खंड में तुम्हारे भेजे हुए राक्षस बहुत उत्पात मचाते हैं। वे ऋषियों को मारकर खा जाते हैं, यज्ञ में रुधिर मांस की आहुति देते हैं और अनारियों से मेल रखते हैं। तुम्हारे ये कार्य देवों और आर्यों को अप्रिय है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो भी तुमने मेरा बड़ा अपमान किया। फिर भी मैंने अपनी लंका तुम्हें खुशी से दे दी और तुम्हें अज्ञानी बालक समझकर मैंने तुम्हारे अपराध सहे हैं। परंतु अब तुम्हारे कृत पाप असह्य होते जाते हैं। इससे मैं कहता हूं कि तुम अपने आचरणों को सुधारो और अपने कुल के अनुसार कार्य करो। दूत के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, अरे दूत, तेरी बात मैंने सुनी। न तो तू न मेरा भाई धनाध्यक्ष कुबेर ही, जिसने तुझे यहां भेजा है, मेरे हित को समझता है। तू जो मुझे भय दिखाता है, सो मुझे तुम्हारा यह आचरण सही नहीं है। फिर भी तुझे दूत समझकर सहता हूं और कुबेर धनपति मेरा भाई है, इसलिए उसे नहीं मारता। किंतु तू उससे जाकर कह कि रावण शीघ्र ही तीनों लोगों को जीतने के लिए आ रहा है, तभी वो तेरी बात का जवाब देगा। दूत को विदा कर रावण ने अपनी योजना आगे बढ़ाई। सब बातों पर सोच विचार करके उसने दंडकारण्य का राज्य अपनी बहन शूर्पनखा को दिया और अपनी मौसी के बेटे खर और सेनानायक दूषण को 14,000 सुभट राक्षस देकर उसके साथ भेज दिया। इस प्रकार जनस्थान और दंडकारण्य में राक्षसों का एक प्रकार से अच्छी तरह प्रवेश हो गया और भारत का दक्षिण तट भी उसके लिए सुरक्षित हो गया। बहुत दिन से लंका में ताड़का नाम की एक यक्षिणी रहती थी। वो यक्षिणी जंब के पुत्र सुंद की स्त्री थी। एक पुत्र प्रसव होने के बाद एक युद्ध में अगस्त ऋषि ने सुंद यक्ष को मार डाला था। अगस्त के साथ शत्रुता होने के कारण ताड़का ऋषियों से घृणा करती थी। उसने यक्षपति कुबेर से कहा था कि वो उसके पति के वैर का बदला अगस्त से ले, परंतु कुबेर अगस्त का मित्र था। उसने उसकी बात पर कान नहीं दिया। जब रावण ने नई रक्ष संस्कृति की स्थापना की और कुबेर को लंका से खदेड़ दिया, तो वो यक्षिणी लंका से नहीं गई। उसने अपने पुत्र मारीच सहित उसका राक्षस धर्म स्वीकार कर लिया। मारीच को साहसी तरुण देखकर रावण ने प्रथम अपने सेना नायकों में और फिर मंत्रियों में उसको स्थान दे दिया। अब जब रावण का अभिप्राय ताड़का ने सुना तो उसने रावण के निकट जाकर कहा, हे रक्षराज, आप अनुमति दें तो मैं आपको आपकी योजना पूर्ति में सहायता करूं। आप मेरे ध्यान पूर्वक बात सुनिए। मेरा पिता सुकेतु यक्ष महाप्रतापी था। भरतखंड में नैमिषारण्य में उसका राज्य था। उसने मुझे सब शास्त्र और शस्त्रों की पुरुषोचित शिक्षा दी थी और मेरा विवाह धर्मात्मा जंब के पुत्र सुंद से कर दिया था, जिसे उस पाखंडी ऋषि अगस्त ने मार डाला। अब उस वैर को हृदय में रखकर मैं अपने पुत्र को ले जा रही हूं और सत्य ही आप आर्यावर्त पर अभियान करना चाहते हैं तो मुझे और मेरे पुत्र मारीच को कुछ राक्षस सुभट देकर नैमिषारण्य में भेज दीजिए, जिससे समय आने पर हम आपकी सेवा कर सकें। वहां हमारे इष्ट मित्र संबंधी सहायक बहुत हैं, वे सभी राक्षस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ताड़का की ये बात रावण ने मान ली और उसने राक्षस भटों का एक अच्छा दल देकर तथा उसी के पुत्र मारीच को उसका सेना नायक बनाकर तथा सुबाहु राक्षस को उसका साथी बनाकर नैमिषारण्य में भेज दिया। आजकल बिहार प्रांत में जो शाहाबाद जिला है, वही उस काल में नैमिषारण्य कहलाता था। इस प्रकार भारत में रावण के दो सैनिक सन्निवेश स्थापित हो गए। एक दंडकारण्य में, जहां आज नासिक का सुंदर नगर है। दूसरा नैमिषारण्य में, जहां आज शाहाबाद शहर बसा हुआ है, सोन और गंगा संगम के निकट।